ओशो एनलाइटन हो गए, तो उसके बाद में उन्होंने 3 साल के लिए मौन व्रत के उदाहरण किया। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, उसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया है। कर्म भोग के रूप में नहीं भोग रहे हो ना, तपश्चर्या के रूप में भोग रहे हो। मतलब जो ट्रांजिट फेज जो है, तुम्हारे अंदर एक हलचल, बेचैनी, व्याकुलता इस प्रकार से होती है, तुम तत्पात अस्तित्वगत घटना है। गुरु शक्तिपात नहीं करता, लेकिन गुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता। गुरु की मौजूदगी में शक्तिपात होता है। इस कौन से लोक में जाओगे? अरे इसी लोक में आओगे, प्रेत बनोगे, वापस इसी लोक में आके जन्मोगे, है ना। उनकी देशना को जीना पड़ता है, देशना मुक्तिदायी होती है, उपासना से कुछ थोड़ी नहीं होता है। देशना आंदोलन होना चाहिए तुम्हारी श्वास का। यदि वो आंदोलन हो रहा है तो तुम्हारी सम्यक समझ है, तुम जो है विवेकवान व्यक्ति हो। और तुम ज्योति बालाजी का क्वेश्चन है, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी, मुझे जिस व्यक्ति पर क्रोध आता है वो मेरे सबसे क्लोज रिश्ते में है। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास करती हूँ, परंतु उसकी हरकत ही ऐसी होती है कि मुझे बोलना पड़ता है और कर्म गलत हो जाता है। और जब ध्यान में बैठती हूँ तो अच्छे से ध्यान नहीं कर पाती। मंगल कामना ध्यान, क्षमा, शिवोम ध्यान, फॉरगिवनेस के साथ ध्यान भी करती हूँ। बस इसी एक रिलेशन से मैं नहीं निकल पा रही हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, उस रिलेशन के साथ नहीं निकल पा रहे हो, मतलब उसके साथ जो है कर्म प्रारब्ध ज्यादा है पिछले जन्मों के। कौन सा ट्रामा है, उस ट्रामा को यदि जानना हो, यदि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जाति स्मरण की ध्यान विधि दी है, उस विधि का प्रयोग करो। जाओ पास्ट लाइफ में जाओ, या इसी जन्म में कुछ है तो फिर वो जाति स्मरण इसी जन्म में वहां तक ले जाएगा, उस ट्रामा को हाईलाइट कर देगा। उस ट्रामा को राइट रिलीविंग करना पड़ेगा, फिर से उसे ठीक से जानना पड़ेगा, तटस्थता पूर्वक जानना पड़ेगा। और नहीं तो फिर पूर्व जन्म में जाओ, जाति स्मरण की विधि दी हुई है, प्रयोग करो, पूर्व जन्म में चले जाओ, उस ट्रामा को देखो। यदि इस ट्रामा से सहजता से पार नहीं हो पा रहे हो तो जाति स्मरण की विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पूर्व जन्म की स्मृति में। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उधार वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, नगद वाली बात कर रहे हैं। तुमको विधि दी है, तुम्हें खुद अपना उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और विधि का प्रयोग करके तुम्हें खुद पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। कोई ग्लिम्स नहीं आएगी, पूरा का पूरा जन्म ख्याल आएगा, पूरा का पूरा जन्म उतरेगा, ठीक है ना। और उस जन्म में जो है तुम जान लोगे, उस ट्रामा को जान लोगे, उस ट्रामा को फिर से जो ठीक से देख लो तटस्थता पूर्वक, वहां वापस एसोसिएट मत हो जाना, उसे जानना, तो वहां से मुक्त हो जाओगे। इस तरीके से बात बन सकती है। एक प्रश्न आ रहा है दीपिका पवार का। प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं डेली रात्रि ध्यान करती हूँ, बहुत अनुभव भी होते हैं, परंतु अभी मन अशांत हो रहा है। लगता है कि कहीं कमी है, गलत कर रही हूँ, कुछ ध्यान विधि कृपया करें, बताएं प्लीज। तो देखो कि ऐसा है कि ध्यान विधि कर रही हो रात्रि ध्यान वाली, तो अनुभव भी बहुत कुछ घट रहे हैं और मन अशांत भी होता है। तो अशांत, देखो मन का काम तो अशांत है ना, अशांति ही मन है। मतलब मन है और शांत है ऐसा होता नहीं। जब मन शांति आ जाती है वहाँ मन नहीं होता है, वहाँ अमनी दशा होती है। तो मन जो है अशांति है, और मन ज्यादा शांत है का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड में उदीर्णा हो रही है, वो जो भी चीजें निकलना चाहती है बाहर निकल रही है सरफेस पर, जो भी वो पैटर्न है, संस्कार है, वो हो रहे हैं, और यही तपश्चर्या है। तो ये गलत नहीं जा रही हो, ठीक जा रही हो। और जो है ये ध्यान विधि ठीक काम करिए। इसके अलावा जो है दूसरी ध्यान विधियों का भी प्रयोग करो, शिवम ध्यान का प्रयोग करो, या 10 दिसंबर या संपूर्ण ध्यान, इनमें से किसी एक ध्यान विधि का प्रयोग करो। उसको 21 दिन का संकल्प लो, और यदि फलित होती है विधि उसको 90 दिन तक लेके जाओ, तो बात बन जाएगी दीपिका। हाँ प्रिंस, ये जो है शालिनी का प्रश्न होगा बहादुरगढ़ से। सादर प्रणाम गुरुजी, ध्यान करते समय सर में बहुत दर्द होता है गुरुजी, और भी बहुत कुछ है, आपसे बात भी करनी थी। ट्रांजिट पीरियड जाता है फिर आ जाता है। देखो शालिनी, हमने तुम्हें बताया था कि ट्रांजिट पीरियड एक बार आता है ऐसा नहीं है, जो है मल्टी लेयर्स है। सबकॉन्शियस माइंड के गठन को देखो तो सही, तुम जो है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर जब क्लीन होगी तो अंदर की डीप लेयर जो दूसरी है वो उभर के सामने आएगी, और उसका टाइम जोन अलग होगा, याद रखना। वहाँ पर इतना ऐसा टाइम जोन नहीं होगा, बहुत फास्ट टाइम जोन होगा, वहाँ पर उदीर्णा बहुत ज़्यादा होगी। और तुम्हारे साथ बार बार आ रही है, तो यही तो हमारा तो आशीर्वाद है कि तुम जो है थोड़े दिन के लिए बाहर आओ और अगला ट्रांजिट फेज फिर से आ जाए, ताकि जो है क्लिनजिंग फटाफट होती जाए, और यही जन्म अंतिम जन्म साबित हो। तुम्हारा ही तो कहना है ना कि तुम्हारा यह जन्म अंतिम जन्म होना चाहिए, और हमने कहा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा यह जन्म अंतिम जन्म। मतलब यह है कि वो जो लेयर्स हैं
एक लेयर साफ होगी तो अगली लेयर जो सबकॉन्शियस माइंड की अगली तहजो उभर करके फिर सामने आएगी, वैसे ट्रांजिट फेज को भोगना पड़ेगा। समता को पुष्ट करते चलना। तुम्हारा ये समस्या थी, हमने कहा था धैर्य रखो। अनाहत नाद तुम्हें जो बहुत जोर से सुनाई पड़ रहा था, तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही थी, दिन रात तुम्हें ओमकार का नाद सुनाई पड़ रहा था, देखो वो सेटल हो गया। हमने कहा था ना सेटल हो जाएगा, हो गया। तो अब जो है ये धीरे धीरे अब ये चीजें हैं, होने दो होने दो होने दो, धीरे धीरे करके सारी क्लींजिंग हो जाएगी और स्थिति अनुकूल हो जाएगी। तो देखो वो जो तपश्चर्या है ना, तपश्चर्या का काल तो भोगना ही पड़ता है साधक को, क्योंकि जितने जो कर्म भोग हैं, कर्म भोग के रूप में नहीं भोग रहे हो ना, तपश्चर्या के रूप में भोग रहे हो। मतलब जो ट्रांजिट फेज जो है तुम्हारे अंदर एक हलचल, बेचैनी, व्याकुलता इस प्रकार से होती है, तुम तटस्थ रहते हो और जो है तुम क्लिंजिंग होती जाती होती जाती होती जाती। तो यही यही तो एक तपश्चर्या है ना। इस तरीके से ये काम होगा, है ना। और वह भोग जो है देखो बहुत छोटे में भोग निपट रहे हैं। जो भोग तुम्हें जन्मों जन्मों में भोगने थे, वह जो है तुम कुछ अपना कुछ हफ्ते 10 दिन 2 महीने महीने 2 महीने में जो है पूरी लेयर खत्म हो जाती। कितने जन्मों के भोग थे, जन्मों जन्मों के भोग जो है तुम महीने महीने भर में निपटा ले रही हो। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? यही तो आशीर्वाद है, और क्या है। अगला प्रश्न वहां से ले लेते हैं। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। कभी मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो मन उसका परित्याग करने के लिए क्लियर आदेश देता है। हाँ। और जब मन में सकारात्मक विचार आता है तो मन उसके साथ हो जाता है। मन एक ही है, विचार दो हैं, दोनों को देखना हो रहा है। ये क्या है स्वामी जी, कृपया प्रकाश बस देखो, ये जो दोनों को एक साथ देखना हो रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा है कि कभी निगेटिव विचार आते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते हैं। निगेटिव विचार आते हैं तो मन उनके साथ संघर्ष करता है, उसको हटाना चाहता है कि मैं हट जा। और जब पॉजिटिव विचार आते हैं तो उनके साथ में जुड़ जाता है। लेकिन जो है वह प्रक्रिया चल रही है। दूर से तुम इसे जान रहे हो, मतलब बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। दूर से इसे जानते रहना। वो पॉजिटिव है निगेटिव है इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। विचार विचार है, विचार के साथ तटस्थता होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। वह कोई कर्म बंध है वह निकल जाए, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। सब सारे कट जाने चाहिए, सारे कर्म बंध जो है कटते जाने चाहिए। और इसका मूल मंत्र यही कि समता को पुष्ट रखो, तटस्थता पूर्वक उसे जानते रहो, कुटस्थ रहो। तो ये कटते जा रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। संजय काला इनका प्रश्न आ रहा है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, इसके बारे में कितनी चर्चा करिए। आत्मज्ञान है ना पांचवा शरीर, जो स्पिरिचुअल बॉडी। पहला शरीर कौन सा है? या फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर है। दूसरा शरीर है आकाश शरीर, जिसे हम ईथरिक बॉडी भी कहते हैं। तीसरी बॉडी कौन सी है? कॉजल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, जिसे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर भी कहते हैं। चौथा शरीर है मेंटल बॉडी, मनस्काया। और पांचवा शरीर है स्पिरिचुअल बॉडी यानी आत्मकाया। आत्मकाया में प्रवेश यानी आत्मज्ञान। मतलब वहां पर सेपरेशन जो है, ये जो सेपरेशन है प्रकृतिगत सेपरेशन है, प्रकृतिगत सेपरेशन के साक्षी हो जाते हैं, तो वह आत्मज्ञान है। लेकिन वहां पर भी एक थिन लाइन है सेपरेशन की। उस थिन लाइन को जो है जब जाना जाता है उसके भी साक्षी हो जाया जाता है। उसमें एक केंद्र को जी रहे हो तुम, उस केंद्र के माध्यम से सब निर्णय ले रहे होते हो। उस केंद्र का विसर्जन होता है, समूचे केंद्र तुम्हारे केंद्र हो जाते हैं, समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे होने का ढंग हो जाता है। तो वह जो है ब्रह्म ज्ञान होता है। और ब्रह्म ज्ञान भी अंतिम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के पार भी निकलना होता है। वहां पर जो है शिव तत्व में, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होती है। तुम ब्रह्म को भी जान रहे होते हो, ब्रह्म तत्व के खेल को भी जान रहे होते हो। और ब्रह्म में भी जो है टाइम एंड स्पेस थिन जोन पर है, लेकिन है वहां पर भी तुम समय को जी रहे होते हो। समय का इल्यूजन पूरी तरह से मिटा नहीं होता। वह टाइम एंड स्पेस जो है उसकी थिन लाइंस होती हैं, लेकिन होती हैं। उसके पार निकलने पर ही पूरी तरह से छलांग लगती है, देश काल से, टाइम एंड स्पेस से। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। नालंदा जी का जोर से पूछना पड़ेगा। नालंदा जी का क्वेश्चन है, साधना में दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? आपसे एक बार सुना था कि गुरु अगर दूर हो तो उसको दक्षिण दिशा में नमस्कार करना चाहिए, और साधना में अगर साहस हो तो दक्षिण मुख साधना में बैठना चाहिए। ये हमने समझाया तो था कि दक्षिण मुख साधना में बैठोगे यदि साहस है तो जो है वहां पर साधना एक अलग किस्म की साधना होती है। मतलब निर्विचार निर्विकार वाली साधना होती है, गहन अंधकार की साधना होती है दक्षिण दिशा में। वहां पर जो है अपने गुरु को कभी भी नमस्कार करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नमस्कार किया जाता है। और दक्षिण दिशा जो है वह एकत्व, मतलब गहन अंधकार, डिवाइन डार्कनेस की दिशा है। वहां पर जो है सब कुछ एक में विलय हो जाता है, उस परिपूर्णता में विलय हो जाता है। इसके बारे में काफी चर्चा करी है, वहां जाकर और सुन भी सकती हो। सुपरवा पात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा से इनका प्रश्न आ रहा है, गुरु जी प्रणाम, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब
शांत है, कुछ पाने या खोने की इच्छा नहीं है, जानना मंगल कामना ही सहज विधि लगती है। तो सहज विधि लगती है, इसे करते चलो। यह विधि जो है बहुत अच्छी विधि है, मंगल कामना क्षमा याचना की ध्यान विधि। इस समय जो बचे हुए कर्म है ना, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे, सब कटते चले जाते हैं। अब जो है जिनसे हमारा कुछ कर्म बंद है, तो क्षमा याचना जा रही है, सब तरफ जा रही है, बराबर वहां तक चली जाएगी, मंगल कामना चली जाएगी। दोनों चीजें उससे यदि मिलेंगी, किसी के साथ तुम्हारा कर्म प्रारब्ध यदि शेष है, वहां दोनों चीज पहुंचेगी। क्षमा याचना, हमारी क्षमा याचना भी पहुंच गई और मंगल कामना भी पहुंच गई कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो वहां पर कर्म बंध कट जाता है। इसीलिए बड़ी कारगर विधि है। जो अज्ञात शेष कुछ रह गए हैं कर्म बंध, वो भी इससे कट जाते हैं। शांता सपोटा का प्रश्न है काठमांडू नेपाल से। प्रणाम गुरुजी, मैं होश में हूँ या नहीं कैसे पता होगा? गुरुजी, हर बार संवेदना और श्वास का पता होता है, होश है गुरुजी। इनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। हाँ, तो शांता ऐसा है कि जो है होश में हो या नहीं हो, होश का अर्थ होता है कि सब कुछ जानना हो रहा है, यह होश है। होश की परिभाषा याद रखना। तुम भीतर अपना आंख बंद करके बैठी हो, सब कुछ जानना हो रहा है। समझना हो रहा है जरूरी नहीं है, सिर्फ जानना हो रहा है, मतलब सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है। आंख के सामने भले अंधकार दिखाई दे, देखना हो रहा है, सेंसेशंस हो रहे हैं, जो भी घटना घट रही है यथाभूत जानना हो रहा है। समझना जरूरी नहीं है, उसका एनालिसिस जरूरी नहीं है, शब्द जरूरी नहीं है, भाषा जरूरी नहीं है, मन जरूरी नहीं है। जानना होता है तो वह सम्यक जानना होता है, संवेदनाओं के तल पर जानना होता है। तो संवेदनाएं बराबर काम कर रही है, श्वास का आना जाना पता चल रहा है, मतलब होश पूरा है, सघन होश है, शुद्ध होश है। और यह इसी होश की साधना की बात चल रही है। सुमन लता पंत, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी साधन भजन करने के बाद हम नंगे पैर जमीन पर चल सकते हैं क्या? धरती हमारी ऊर्जा को खींच लेती है? देखो, साधना की किसी विशिष्ट स्थिति की हमने चर्चा करी है कि जब तुम्हारी ऊर्जा जो है ब्रह्म क्षेत्र पर एक्टिवेट होने लगे, वहां पर सेंसेशंस तुम्हें यदि महसूस होते हैं, तब हमने कहा है कि नंगे पैर नहीं चलना। और जब भी बैठना तो आसन मजबूत होना चाहिए, मतलब नॉन कंडक्टर होना चाहिए, मतलब जो है ऊर्जा वहां से पासान नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग नहीं होनी चाहिए उसकी। और चप्पलें ऐसी पहना, रबर की चप्पलें पहनना जिसमें कि जो है अर्थिंग न हो। ये उस स्थिति में जब तुम्हारा जो है सहस्त्रार चक्र में जो है और आज्ञा चक्र में एक्टिवेशन हो जाए, वहां पर ऊर्जाओं का जो मूवमेंट्स जो है यदि ज्यादा होने लगे, तब उस स्थिति में जो है नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। उस स्थिति में यदि वह सेंसेशंस नहीं हो रहे, तब चिंता की कोई बात नहीं है। कुलबीर भी कह रही है कि गुरुजी आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? भास्कर राय, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुदेव, साधक यदि भीतर से सदगुरु से जुड़ा हो तो दूर रहते हुए क्या शक्तिपात हो सकता है? संभावना है, कम संभावना है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, तो तुम दूर भी हो तो वह गुरु जो है एक मीडिएटर की तरह, एक मीडियम की तरह काम कर सकता है, तब भी काम कर सकता है यदि रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो तो। नहीं तो जनरली तो ऐसा आता है कि सदगुरु की मौजूदगी है तभी शक्तिपात होता है। गुरु शक्तिपात नहीं करता, गुरु की मौजूदगी में शक्तिपात होता है। शक्तिपात अस्तित्वगत घटना है, गुरु शक्तिपात नहीं करता, लेकिन गुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता, गुरु की मौजूदगी में शक्तिपात होता है। यह थोड़ी सी थिन लाइन है, समझ सको तो समझ लो। अगला प्रश्न कम्युनिटी से लेना है। प्रणाम स्वामी जी, जब कोई हमारे प्रति अहंकार से भरा होता है, हमारे साथ चालाकियां करता है, हाँ। तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि कर्मों का बैलेंस हो रहा है? क्या उसको एहसास कराना जरूरी नहीं कि उसको हम भी हर्ट कर सकते हैं? कर्म और बनेंगे, क्या वो जैसे भी करे, क्या हमें नैतिक रहना चाहिए? देखो, नैतिकता तो ये देखो धारणा से जी रहे हो, इन्फ्लुएंस से जी रहे हो, प्रति संवेदन से जीना चाहिए। साधक को प्रति संवेदन से जीना चाहिए, नैतिकता से नहीं जीना चाहिए। अब कोई घटना घट रही है कि कोई व्यक्ति बार बार हर्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है,
तो वहां पर जो है अपने प्रतिसंवेदन भीतर से उठ रहा है, प्रतिसंवेदन के हिसाब से जो घटेगा सो घटेगा। प्रतिसंवेदन के हिसाब से यदि उसे कोई तगड़ा जवाब मिलना है तो मिल जाएगा, और प्रतिसंवेदन के हिसाब से हो रहा है कि अरे जाने दो, क्यों के साथ उलझना है। तो प्रतिसंवेदन कैसा घट रहा है भीतर, उससे जीना है, गुणा भाग से नहीं जीना है। गुणा भाग जो है वो नैतिकता वाली बात हो गई। नैतिकता जो है तुम्हें किसी आदर्श स्थिति तक नहीं ले जा सकती, प्रतिसंवेदन तुम्हें आदर्श स्थिति तक ले जाएगा। प्रतिसंवेदन में क्या होगा कि जो भी घटना है घटेगा और उसके बाद तुम पश्चाताप नहीं करोगे, ठीक है। ये स्थिति ऐसी थी, और तब जो है अंतर से वो आवाज है, अंतर का जो निर्णय आएगा वो निर्णय अपने आप में परिपूर्ण होता है। रामदास, इनका प्रश्न आ रहा है गुरुजी स्पष्ट, मैं असाध्य बीमारी से ग्रस्त हूँ, सेल्फ हीलिंग विधि करता हूँ, और कौन सी विधि करूँ कि लाभ मिले, मार्गदर्शन कीजिए। देखो, असाध्य रोग से ग्रसित हो उसके लिए हमने सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी दी हुई है, वह उसके लिए है। बाकी विधियां जो दी हुई हैं वो रोगों के लिए, शरीर के रोगों के लिए नहीं दी गई हैं, वह जो है मन के रोगों के लिए दी गई हैं। अर्थात वो विधियां ऐसी हैं कि जिनसे जो है हम आत्मज्ञान की ओर, मुक्ति की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर और अंततः निश्चल तत्व की ओर गतिमान होते हैं। तो वो विधियां वह वाली विधियां हैं। तो उन विधियों का प्रयोग भी करना चाहो तो आत्मकल्याण भी हो जाएगा। यह विधि का प्रयोग तो कर ही रहे हो, आत्मकल्याण भी करना चाहते हो तो उन विधियों का भी प्रयोग कर लो। 80 विधियां हैं, रैंडमली कोई भी विधि चुन लो, तुम वही विधि चुनोगे जो तुम्हारे लायक होगी, जो तुम्हारे काम की होगी। तुम गलत विधि चुन ही नहीं सकते उसमें से, तुम रैंडमली चुनो, बराबर वही विधि खुलेगी। लता गुज्जर, इनका प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी प्रणाम, ग्रहण काल का साधना में क्या महत्व होता है और जाप और सुमिरन में क्या अंतर होता है? अब ये देखो, ये तो थोड़े अपना ट्रेडिशनल किस्म की बातें हैं, है ना। अब ग्रहण काल जो होता है उसमें अब ऐसा है कि ऐसी स्थितियां रहती हैं कि ग्रहण काल में ऊर्जाएं थोड़ी डिफरेंट किस्म की हो जाती है। तो उस समय जो है यदि ध्यान साधना में बैठ सको तो अच्छा है, अरे किसी भी बहाने बैठो, साधना में बैठना तो अच्छा ही है ना। ग्रहण काल में यदि साधना में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो घटेगा ही घटेगा। जाप और सुमिरन में क्या अंतर होता है? देखो, एक जाप होता है तो तुम बाहर से अपना जो है जबरदस्ती तुम दोहरा रहे हो। सुमिरन तो भीतर घटता है ना, सुमिरन भीतर घटता है। सुमिरन यानी वह सुमिरन शब्दों का सुमिरन नहीं होता, कोई राम राम वाला सुमिरन नहीं होता। वो सुमिरन होता है राम में डूबना। एक राम नाम का सुमिरन होता है, एक राम में डूबना होता है। तो उस परम तत्व में डूबना जो है वो सुमिरन है। मतलब आत्म तत्व की स्मृति सदा बनी रहे, उस निश्चल तत्व की स्मृति सदा बनी रहे, वह सुमिरन होता है। और जाप जो है, जाप एक विधि है, उस विधि का भी अपना प्रयोग होता है। कठिन विधि है, लोग उसे सरल समझते हैं, सर कठिन, वो कठिन है, वो पार्ट टाइम नहीं होती, उसके लिए जो है अपना पूरा समय ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटा सुबह करूंगा, 2 घंटा शाम करूंगा, वो कोई अपना जाप वाप नहीं होता। जाप की बहुत बहुत सजगता की जरूरत पड़ती है। जाग ऐसे रोबोट की तरह नहीं किया जाता, उसमें बहुत होश की जरूरत पड़ती है। खुद जाप करना पड़ता है और खुद सुनना भी पड़ता है, एक भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। पहले जो है बोल बोल के किया जाता है, बाद में जो है होठ बंद करके जो है फिर अपना किया जाता है। जैसे राम राम राम, फिर और उसके बाद में जो मौन में उतरा जाता है। फिर मौन के बाद में तो ऐसा होता है कि तुम्हारा रुआ रुआ बोलने लगता है, तुम नहीं बोलते, तुम सोई भी रहोगे तुम्हारे शरीर से ध्वनि निकलती है। बहुत कठिन मामला है, हमने तो अपना देखा 1-2 लोगों का ही सुना है इसे पूरे इसमें जो है ना, बाकी सब ऐसी जाप करते, किसी के उससे निकलता नहीं। स्वामी राम तीर्थ हुए, वो जब सोते थे तो उनके आसपास अपना घूमते रहो, राम राम राम, वो अपना सोए हुए हैं, पूरे शरीर उनकी सुन के गूंज निकलती थी, राम 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 राम। तो उसको जाप बोलते हैं। ये तो नकली लोग हैं, अभी नकली लोग नकली काम करते रहते हैं। ज्योति सिंह का, अच्छा ये कृष्ण कौन है, इनका एक प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, मैं अमृत, अभी ट्रांजिट पीरियड में काफ़ी रिलीफ है, अब लग रहा है सब फ्लो में चल पाएगा, कृपया मार्गदर्शन करें कि साधना मेरी कैसी जा रही है। साधना ठीक जा रही है, अब ट्रांजिट फेज में थोड़ा सा एक पॉज आया है तपश्चर्या के इस काल में, एक लेयर क्लीन हुई है, चिंता मत करो, अगला ट्रांजिट फेज आ रहा है और खुद को भोगना ही पड़ेगा। सारे ट्रांजिट फेज जो है खुद भोगने पड़ेंगे, और अगर अगला ट्रांजिट फेज आ रहा है तो ये अच्छी बात है कि अब जो है सबकॉन्शियस माइंड की अगली लेयर की क्लिनजिंग होगी, करना खुद ही पड़ेगा। तो ये पॉज है और तुम लड़खड़ा जाते हो, बहुत बुरी तरह लड़खड़ाए थे पिछले ट्रांजिट फेज में, इतनी बुरी तरह लड़खड़ाए थे कि क्या कहना। अब जो है वहाँ समता को पुष्ट करो इस बीच में, यह जो काल मिला है ना बीच का काल, इस समता को पुष्ट करने का काल है। तो फिर लड़खड़ाओगे, फिर वॉलंटियर्स को गालियां दोगे, यह करोगे वह करोगे, इसको कोसोगे उसको कोसोगे,
तो जो है तुम यह सब ना करो, तुम जो है क्षमता को पुष्ट करो, ताकि जो है अगला ट्रांजिट फेज आएगा तो तुम्हारी साधना सम्यक होनी चाहिए। गीता सिंह का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी अब प्रश्न करने का मन नहीं करता, बस आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए यही बहुत है। तो अब ठीक है, जब भी रिट्रीट होगी इसकी सूचना मिलेगी तो वहाँ आ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कम्युनिटी से ले लेते हैं। कंवरजीत सिंह जी का क्वेश्चन है, हाँ। स्वामी जी प्रणाम, शिवोहम ध्यान करते हुए जब भस्त्रिका करते हैं तो कुंभक का आभास कुछ पलों के लिए जीभ तालू से लग जाती है और प्रकाश की झिलमिल दिखाई देती है हाँ और पैरों में संवेदना महसूस होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। देखो साधना में ध्यान जो घट रहा है ना, तो उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये होता है कि जो जीभ है ऊपर तालू से चिपक जाती है, कुछ लोगों की मुड़ करके पीछे चली जाती है, खिचड़ी मुद्रा बन जाती है। ऊपर यदि तालू से जीभ चिपक गई मतलब ध्यान घटना शुरू हो गया, वो ऑटोमेटिक चिपक जाती है, बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या था, और भी जो भी संकेत है ठीक है, मतलब ये संकेत सारे ये हैं कि साधना घट रही है, अच्छा है। ये सत्यम जोशी ने लिख दिया है कि जिन साधकों के लिए आवाज कट रही है कृपया चैनल में जाकर दोबारा ज्वाइन करें, तो वहाँ आवाज जो बराबर मिल जाएगी। अगला प्रश्न वहीं से ले लीजिए, कम्युनिटी से किसी का होता है। सेजल पटेल जी का हाँ। क्वेश्चन है, प्रणाम स्वामी जी, साधना के 10-12 साल बीत जाने के बाद भी मन के विचार कभी कभी बाहर आते हैं, मन विचलित हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है या नहीं? देखो 10-12 साल से साधना कर रहे हैं और जो है वह स्थिति बनी हुई है, मतलब साधना जो है ईमानदारी से नहीं की गई है। इस पहली बात तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 12 साल बहुत होते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जो है उनको 6 साल लगे थे, महावीर को 12 साल लगे थे, और जो है वो पार हो गए थे, ठीक है ना। अब हमारा भी अपने काल को हम देखें तो लगभग वही 10 साल सघन साधना के रहे होंगे। तो अब जो है इस प्रकार से जो है यदि इतने साल हो गए हैं और बात नहीं बन रही है, इसका मतलब जो है अपने आप को झांकना पड़ेगा कि साधना में हम कहीं बेईमानी कर रहे हैं क्या। जो नई विधियां आ रही हैं, नई विधियां बहुत स्ट्रांग हैं, सेजल जी इनका प्रयोग करिए और ईमानदारी से करिए, डूब के करिए, औपचारिकता अवश्य मत कीजिए, तब जो है कुछ बात बनना चालू हो जाएगी। मुंबई से वंदना गर्ग है, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुदेव प्रणाम, ब्रह्मरंध्र होना व अनाहत नाद का सुनाई देना में क्या अंतर संबंध है? देखो ब्रह्मरंध्र जो है वह अलग घटना है, जो ब्रह्म क्षेत्र है, ये ब्रह्म क्षेत्र है। यहाँ पर जो चोटी वाली जगह होती है वहाँ पर जो है एक होल पैदा होता है, उस होल को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी और कुंडलिनी की शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से एक तेज प्रवाह में यदि आएगी, वह प्रवाह यदि ज्यादा तेज होगा तो वह जो है ब्रह्म क्षेत्र में जो है एक होल, एक छेद पैदा कर देगा और वह ऊर्जा निकल करके कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो जाएगी, तो ब्रह्मरंध्र का खुलना हो गया। दूसरा है अनाहत नाद। अनाहत नाद जो है चौथे शरीर की घटना है, जब तीसरे शरीर एस्ट्रल बॉडी से चौथे शरीर में प्रवेश होता है, प्रवेश छोड़ो सब टच भर होता है, चौथे शरीर का टच भी होता है, तो वहां पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। मतलब कोई बोल नहीं रहा है, वो गूंज ही रहा है। ओमकार का नाद धीमे धीमे नहीं सुनाई पड़ता, जोर से सुनाई पड़ता है, लगातार सुनाई पड़ता है, स्पष्ट सुनाई पड़ता है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। कोई लोग बोलते हैं ना ची सुनाई पड़ रहा है, टी ची टी पी, झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही होगी, ठीक है, वो आवाज है, लेकिन वो अनाहत नाद नहीं है। अनाहत नाद यानी ओमकार का नाद, और कैसा, चींट पी टी की तरह नहीं, अनाहत नाद परिपूर्ण रूप से सुनाई पड़ता है। ओमकार का नाद जोर से सुनाई पड़ता है, जैसे किसी साउंड सिस्टम में चल रहा हो, एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ता है और लगातार सुनाई पड़ता है। गजानंद कनाके इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी जब से मैं देशना सुन रहा हूँ और साधना कर रहा हूँ, मुझे सूर्यास्त के पहले ही भूख लगती है और रात में भूख नहीं लगती, मार्गदर्शन करिए। पूर्व जन्म में जो साधक रहे होंगे ना, तो उस समय जो है साधक के लिए यह होता था पहले के समय में, क्योंकि उस समय जो है ये रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उस समय जो है सूर्यास्त के पहले ही भोजन हो जाया करता था। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत कुछ नहीं है कि सूर्यास्त के पहले यदि भोजन कर लेते हो और फिर जो है रात में भोजन न करो, तो वो अच्छा है साधक के लिए। रात में फिर साधना के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, साधना अच्छी होगी तो अच्छी बात है ना। पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा है, वो प्रैक्टिस रही होगी, वो फिर से एक्टिवेट हो रही है, जब से देशना साधना में वापस आए हो, तो वह सारे पुराने पुण्यों का उदय होने लगता है ना। विकास कुमार शाह, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, अनागामी लोग
क्या होता है, इनके बारे में बताएं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले साधक जिन लोकों में जाते हैं वो कौन से लोक होते हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। देखो अब ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम क्या कहें। देखो अनागामी लोक तो बहुत ऊंचे लोक होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ से वापस नहीं आते। एक होता है जो लोअर डायमेंशंस होते हैं, वहाँ पर जाते हैं देवता बनते हैं, लोअर डायमेंशंस के देवता बनते हैं, वहाँ के टाइम जोन को जीते हैं, और उस टाइम जोन को जीने के बाद में फिर से जो है यहाँ आकर के फिर जन्म होगा। सबसे निचला जो लोक है ये 3D है, त्रिआयामी है जगत है, इसमें फिर जन्म होगा। तो इससे थोड़े ऊपर वाले लोग जो है वो देवलोक होते हैं। बीच के कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर जो प्रेतात्माएं वगैरह भी रहती हैं, और फिर जो है ऊपर जाते 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 उच्च लोक उच्च लोक उच्च लोक, फिर ऐसे उच्च लोक रहते हैं जिन्हें अनागामी लोग कहते हैं। मतलब वहाँ से फिर नीचे जन्म नहीं होता, वहीं के टाइम जोन को जीना है, और वहाँ पर साधना भी होती है, और उस लंबे टाइम जोन को जीना पड़ता है। मतलब वहाँ पर जो है तुम्हारे जो है कई जन्म के बराबर वहाँ का एक दिन होता है, और उस टाइम जोन को जीना पड़ता है, और उस टाइम जोन में जीते 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 साधना करते करते वहीं उबोगे, उस लंबी ऊब को भोगते 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 साधना करते करते मुक्त होगे। अनागामी लोक में फंसना कोई आशीर्वाद नहीं है, एक किस्म का श्राप ही है, कि ऐसा ही कह लो कि उस लंबे टाइम जोन को तुम्हें जीना पड़ेगा। वहाँ उबोगे, ठीक है, उबते रहो, है ना, उबते रहो, कितने लाखों करोड़ों साल तक उबते रहो, अरबों साल तक उबते रहो, और उब उब के जो है उससे पार होगे, क्योंकि उस टाइम जोन को जीना पड़ेगा ना, उस टाइम जोन के बाहर तो जा नहीं सकते। तो वो जो है बड़ा खतरनाक मामला है। अब राम और कृष्ण को उपासना करने वाले, राम और कृष्ण की उपासना नहीं होती, उपासना देशना की होती। कृष्ण की देशना क्या है, राम की देशना क्या है, शिव की देशना क्या है। अब शिव की देशना, लोग अपना बोल बम करके गांजा पीते हैं, शिव की देशना, अरे शिव सूत्र पढ़ो, तंत्र सूत्र पढ़ो, 112 विधियां दी भगवान शिव ने, 112 ध्यान की विधियां दी हैं, है ना। और जो है शिव सूत्र कहा है, कितनी गहन विधियां दी हैं। भगवान कृष्ण ने जो है कितनी साधना की बातें कही हैं। भगवान कृष्ण की उपासना करने से कुछ नहीं होता, भगवान कृष्ण की देशना को जीना पड़ता है, अपने जीवन में जीना पड़ता है, अपनी दिनचर्या में जीना पड़ता है, तब वह चीज काम करेगी। उपासना से क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा, मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो किस कौन से लोक में जाओगे, इसी लोक में आओगे, प्रेत बनोगे, वापस इसी लोक में आके जन्मोगे, है ना। उनकी देशना को जीना पड़ता है, देशना मुक्तिदायी होती है, उपासना से कुछ थोड़ी नहीं होता है, देशना मुक्तिदायी होती है, याद रखना इस बात को। हीलिंग आर्ट, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुवर, मुझे कोई प्रश्न नहीं, बात करने का मन नहीं, ज़्यादा मुझे खालीपन महसूस होता है, यहाँ तक कि अगर मैं चित्र बनाना या लिखना भी चाहूँ तो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, पारिवारिक कर्तव्य निभा रही हूँ। ये तो देखो साधना में इस प्रकार के फेज आते हैं, और ये फेज जो है बहुत लंबे समय तक रहेंगे ऐसा नहीं है, ये जो है कुछ समय तक रहेंगे, फिर सेटल हो जाएगा, फिर जो है व्यवहारिक सत्य को बहुत अच्छे से वापस निभाना चालू कर दोगे। कुछ समय के लिए फेज आता है, ऐसा इसकी बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय के लिए, बाद में सब अपना सब रिसेट हो जाएगा। रविंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम सतगुरु, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बोलता चलता जानता हूँ, लगता है ये बोलना चलना अलग है, जानने वाला जान रहा है। तो ठीक है, साक्षात तो सघन हो रहा है। साधना में यही तो होता है कि अपने आप को बोलते हुए जानो, अपने आप को चलते हुए जानो, अपने आप को खाते हुए जानो, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मन का जानने वाला हूँ। तो ये तो घटेगा ना, इस नेति के साथ ही तो तल ऊपर उठता है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, फिर अंततः मैं साक्षी नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तब जाके शिव शिव तत्व में विसर्जन होगा। बहुत सारी लेयर्स है ना, साधना की शुरुआत हो गई है, तो ये घटना घट रही तो बहुत अच्छा है। सुषमा जी का प्रश्न आ रहा है, ड्यूरिंग मेडिटेशन आजकल एक गहरा सांस अचानक अपने आप लिया जा रहा है गुरुजी। तो ठीक है, अपने आप लिया जा रहा है तो जानना भी हो रहा है अपने आप, बात खत्म हो जाती है, उसमें ज़्यादा गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। सपना जैन का प्रश्न आ रहा है, क्या करूं, कुछ सूझता नहीं, बस यहाँ आपसे जुड़ना है, लाइव सेशन में शरीर से काम लेना है, ऐसे लगता है जैसे पंक्चर गाड़ी को घसीटना। ठीक है सपना, यही ट्रांजिट फेज है, ये ट्रांजिट फेज है, और धीरे 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 जो है फिर वो नॉर्मल स्थिति आ जाएगी।
जैन जो है, जैन परंपरा में अब वो हमने कहा था कि भी किसी को वह हाइकु मिलता है तो हमें भेजना करके, तो उसमें क्या ऐसा है कि साधना के पहले जो है पहाड़ होता है, और साधना के मध्य में पहाड़ कुछ दिव्य हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, अंत में फिर पहाड़ हो जाता है, मतलब फिर से उस नॉर्मल रिदम में वापस लौट के आ जाते हैं। लेकिन तब नॉर्मल रिदम में लौटते हैं, तुम वही नहीं रहते, तुम कुछ अलग हो चुके रहते हो। तो ये ठीक है, मध्य का फेज है, फिर वो तीसरा फेज आएगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तुम जो है मुक्त हो जाओगे, मुक्त स्थिति को जी रहे होगे। एक प्रश्न आ रहा है, गुरुजी पहली बार सुन रहे हैं आपको, साधना कैसे की जा सकती, तरीका क्या है, मंत्र क्या है, कृपया मुझे भी इस जीवन में जन्म मरण से मुक्त होना है। तो फिर इस जन्म मरण से मुक्त होना है तो फिर 1000 के लगभग वीडियोस हैं, उनको सुनो, और 80 के लगभग विधियां हैं साधना की, उनका प्रयोग करो। यहाँ पर लिंक दी गई है, उस लिंक को ले लो, उस लिंक में जाकर के जो है उन विधियों का जो PDF है वो अपने पास संरक्षित कर लो, उन विधियों का प्रयोग करो। और हर शनिवार इतवार को हम कोशिश करते हैं कि यह जो है लाइव सेशन हो जाए। उसके अलावा रिट्रीट्स वगैरह होती हैं, तो रिट्रीट्स में भी ज्वाइन कर सकते हो वॉलंटियर्स से बात करके। ये प्रश्न आ रहा है, कमल कीचड़ में खिलता है, एक सड़ा हुआ प्याज सारे प्याज को सड़ाता है, इनमें से किसको पकड़े किसको छोड़े? पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं है, कमल कीचड़ में खिलता है, यह जो है एक संकेत है, सिंबल है। एक सड़ा हुआ प्याज जो है सारे प्याज को सड़ाता है, ये सिंबल है। मतलब ये कि यहाँ पर रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं, वहां पर कभी नहीं रहना। जो व्यक्ति बहुत इन्फ्लुएंस में जी रहा है उसको मित्र नहीं बनाना, इसका मतलब होता है उसको मित्र मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करता रहेगा। वह सड़ा हुआ प्याज तुम्हें सड़ाएगा, वो जो इन्फ्लुएंस से ग्रसित व्यक्ति है तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करेगा, रंग दिशा में जो है इन्फ्लुएंस कर देगा। कमल कीचड़ में खिलता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जो तटस्थ भाव से जीता है, तटस्थ भाव से जीता है, अर्थात वह जो इन्फ्लुएंसेस के बीच में भी इन्फ्लुएंस को जो है ग्रहण नहीं करता। वह जो है जैसा खिलावट है उसकी होनी चाहिए वैसे ही खिलता है, वैसे ही खिलता है। कीचड़ को लेकर के नहीं खिलता, कीचड़ से निकलता है। ऐसा नहीं कि उसके पत्तों में कीचड़ लगा रहता है, उसके बीच से वो निकल आता है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस नहीं होना, देखो स्पिरिचुअल गार्बेज तुम्हें जो है परोसे जाते रहेंगे, तरह तरह के राजनीतिक इन्फ्लुएंसेस हैं, सामाजिक इन्फ्लुएंसेस हैं, आर्थिक इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। वह जो है तुम्हें बार बार जो है प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हें कीचड़ लगाने की कोशिश करते रहेंगे। अपने आप को बचा लेना है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। प्रणाम स्वामी जी, कल मैंने सारा दिन हारा केंद्र पर ध्यान रखा तो मुझे अपनी पकड़ समझ आई। मन खाली, विचार शून्य, जैसे दूर से देखना हो रहा था। शरीर की अकड़न जकड़न, विचारों को पकड़ना, मन का मैकेनिज्म सब समझ आ रहा था। डर जैसे खत्म हो गया हो। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि स्वामी जी, कभी कभी मैं खुद को मुक्त महसूस करती हूँ और कभी कभी खुद को ना जाने कहाँ कहाँ जकड़ा महसूस करती हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पहली ऐसा बात है, क्यों हो रहा है? कभी कभी अपने आप को मुक्त महसूस करती हो, ग्लिम्स आती है, उसके लिए अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भरो। ठीक है, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद भाव से भरो। धन्यवाद भाव को पहले जीना सीखो। और दूसरी बात यह है कि जो है साधना को जो है कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना, कभी कभी मुक्त होते हैं, महसूस होता है, तो ऐसा मत कर लेना कि साधना को रोक देना। साधना कंटिन्यू करते रहना, तो यह जो ग्लिम्स आ रहे हैं ये ग्लिम्स फैलते जाएंगे। तो धन्यवाद भाव और जो साधना की कंटिन्यूटी, तो वह जो ग्लिम्स हैं पूरे जीवन पे फैलते चलाएंगे। प्रश्न में कुछ और था, उसको रिपीट पढ़ सकते हैं? हाँ, कट गया तो चलो छोड़ो। तो ये अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। अष्ट कमल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये जो है इसका स्वामी जी अक्षर चक्कर कौन सा बनाया है कबीर ने? देखो ऐसा है कि ये कबीर दास जी ने जो है ना बड़े सूत्र रूप में जो है कुछ बातें ऐसी कही हैं कि एक्चुअली जो है हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं रह जाता, कॉन्शियस माइंड हो जाता है। चैतन्य का जो है, चैतन्य को निखारना है। सारी चीज जो है चैतन्य को निखारने के लिए है ना। अब ये जो प्रकृति का खेल चल रहा है जिसमें 5 तत्व हैं,
है ना, और वो जो है अष्टकमल का चरखा है, मतलब उसमें बहुत सारे नियम है, नियमों के माध्यम से सब चल रहा है। तो प्रकृति का खेल चल रहा है, प्रकृति के खेल को दूर से जानते रहना से, इसमें जो उलझ मत जाना, खेल को खेल की तरह लेना, उसमें जो है उसे किसी ऐसे सत्य की तरफ उसको मत मान लेना कि ये कोई स्थिर तत्व है। यहाँ पर स्थिर तत्व कुछ भी नहीं, सब बहती हुई चीजें हैं, तो खेल की तरह है, इसको खेल की तरह लेना। अब यहाँ पर तुम जो नैतिकता के नियम या कोई और नियम को जी रहे हो जो कि स्थायी हैं, तो तुम उसे स्थायी की तरह मानते हो, और स्थायी यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो स्थायी यदि कुछ है नहीं, तुमने स्थायी माना है, तो मतलब स्थायी माना है मतलब तुमने जो है कोई धारणा बना ली। धारणा का अर्थ है कि तुम किसी चीज को स्थायी मान रहे हो, तो वह तुम्हारी धारणा होगी। और स्थायी यहाँ कुछ है ही नहीं प्रकृति में। प्रकृति में सब कुछ क्या है, बहता हुआ प्रवाह मात्र है, सब कुछ बदल रहा है, प्रवाह है। देखो ना, तुम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देखो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो है लगातार गतिमान है। और क्वांटा थ्योरी में जाकर के देखो कि वह जो कण है, मूल कण, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मूल कण है ही नहीं, वह वाइब्रेशन है, प्रकंपन है ऊर्जाओं का, तो ठहरी हुई कोई चीज है ही नहीं। और यहाँ तुम चीजों को ठहराना चाहते हो तो तुम जो है माया में फंस गए हो। इस माया से बाहर निकलना है। तो तुम जो है यदि इसको ठहराना चाहते हो तो तुम चादर को मैली कर रहे हो। तुम्हें जो दिया गया है, मतलब तुम्हें जो है कॉन्शियस माइंड, मतलब जो है ऐसी चीज है कि वहां पर निर्मलता है, कोई भी धारणा नहीं है। अब तुमको धारणा बना रहे हो, मतलब उसमें दाग पैदा कर रहे हो। हाँ, तो उसमें दाग पैदा कर रहे हो। धारणा मत पैदा करो, जो धारणा है उनको साफ करो। मतलब जो यहाँ ठहरी हुई कोई चीज नहीं है, प्रकृति में सब कुछ प्रवाह है, बहती हुई चीज है, वो खेल की तरह। गंभीरता से मत लो इसको। तो जो है वो सब धारणा बह जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, तो फिर बात पूरी हो गई, वही मुक्ति है। इस तरफ जो है इशारा है इसमें। इंद्रपाल सिंह, इनका प्रश्न आ रहा है। चरण वंदन गुरुदेव। गुरुजी, मेरी सांस मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक महसूस हो रही है, ये अपने आप अचानक से हो रही है, क्या कुछ गलत हो रहा है? अरे बिल्कुल नहीं गलत हो रहा है। अरे इसी की तो साधना होती है। साधना में ऐसा होना चाहिए कि श्वास जो है मूलाधार नहीं, एक्चुअली वो हारा सेंटर तक जाती है, नाभि के थोड़ा सा नीचे तक जाती है, इसे हारा सेंटर कहते हैं, वहां तक जा रही है। वो हारा सेंटर वाला कोई क्वेश्चन था ना, कि हारा सेंटर जो है उसका ध्यान रखा, तो हारा सेंटर का ध्यान रखा तो जीवन में बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अरे हारा सेंटर में ध्यान रखोगे तो जीवन बदलते चले जाएगा। जो पागलपन वाले विचार है ना, सारे विचार जो है गायब होने लगते हैं, और अपना जो है स्थिरता आने लगती है, और जो है उस मूल केंद्र से जी रहे हो, तो फिर जो इन्फ्लुएंस काम नहीं करते, इन्फ्लुएंस जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो उसकी स्मृति में जियोगे तो बहुत सारे स्वप्न, विकार, ये वो अपने आप साफ होने लगते हैं। तो हारा सेंटर जो है वो एक्टिवेट होगा। उसके वो जो प्रश्न था ना, बिल्कुल सही प्रश्न था। वैसा जो है तुम भी अपने जो है हारा सेंटर की स्मृति में जियो, तुम्हारे लिए आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि श्वास ऑलरेडी वहां तक जा रही है। लोगों की श्वास उथली उथली जाती है, छाती से लौट जाती है, किसी की यहीं से लौट जाती है, तो वो कहाँ तक गहराई में जाएगा? उसकी उसकी मेधा कहाँ काम करेगी, विजडम कहाँ काम करेगी? विजडम काम करने के लिए जो है हारा चक्र तक श्वास जानी चाहिए। इसलिए जो है जापान में जो है पहले बच्चों को बस यही शिक्षा दी जाती थी। मूलतः लाओ से यही शिक्षा देते थे, श्वास कहाँ से चलनी चाहिए? यहाँ से, तुम्हारे हारा सेंटर से चलनी चाहिए। नाभि में आंदोलन होना चाहिए तुम्हारी श्वास का। यदि वो आंदोलन हो रहा है तो तुम्हारी सम्यक समझ है, तुम जो है विवेकवान व्यक्ति हो, और तुम जो है इन्फ्लुएंस के शिकार नहीं होगे, तुम सहज व्यक्ति हो, तुम्हारी सहजता बढ़ रही है। देखो मन वहां पर भी जो है ना कोशिश कर रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत नहीं, सही हो रहा है। पहली बार जिंदगी में सही हो रहा है, धन्यवाद से भर जाओ अस्तित्व के प्रति। ठीक है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से कोई हो तो ले लें। अमृत जी का क्वेश्चन है, जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसको विनयना भी कहा जाता है पाली में, तो जो दूसरी फैकल्टी है सन्ना, रिकॉग्निशन एंड लेबलिंग, जो एनालाइज डिफाइन करती है, वो कम हो रही है, इतना क्लियर है बट अब नॉर्मल लाइफ में इजीली नेविगेट कैसे करूं इसके साथ सहजता से? देखो, गुणा भाग से बाहर निकलो। अमृत, हमने तुम्हें पहले भी समझाया कि तुम बहुत ज्यादा गुणा भाग में हो। इधर उधर से तथ्य ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हो कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। अरे भाई, सीधी सी बात यह है कि निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, सिर्फ निश्चल तत्व की ओर जाओ। यह देखो कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है, जो प्रवाह है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति है तो तुम प्रकृति को प्रकृति की तरह जानते रहो, और तुम अपना जो है जानने वाले निश्चल तत्व हो, वही तुम्हारा समाधान है।
तुम ये इधर उधर से जो तुम बटोर बटोर के ला रहे हो ना, इसकी हम घंटे 2 घंटे व्याख्या कर भी देंगे, लेकिन वो तुम्हारे जो है ना अहंकार को ही पुष्ट करेगा। तुम उस सबसे बाहर निकलो। नेहा तमाने का प्रश्न आ रहा है पूना से। स्वामी जी, 1 हफ्ता पहले अनजान महिला से मुलाकात हुई, अचानक से मुझसे कहा आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू है। मैं चौंक गई। आप कौन है? ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा मैं महाअवतार बाबा जी को मानती हूँ, ऐसा कहकर चली गई और मुझे डर लगा, ऐसा कुछ कह रही है। अरे ठीक है अब देखो कि जैसा भी है, जो कुछ भी हुआ, सुषुम्ना नाड़ी हमारी चल रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। सुषुम्ना नाड़ी चल रही तो साधना ऐसी होनी चाहिए। देखो सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, एक बात ये है, सुषुम्ना नाड़ी की बात समझो कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी चलने का अर्थ होता है कि जो लेफ्ट नोस्ट्रल है और राइट नोस्ट्रल है, दोनों में श्वास बराबर आ जा रही है। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। जो राइट वाली है सूर्य नाड़ी है और जो लेफ्ट वाली है ये चंद्र नाड़ी है ना। इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला, यदि पहले कुछ समय तक इड़ा चलती है, कुछ समय तक जो है पिंगला चलती है और स्विचिंग होती है। तो स्विचिंग का जो समय रहता है उस समय दोनों जो नोस्ट्रल से श्वास जो है सम में आ जाती है कुछ समय के लिए, उसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तो उस समय आंख बंद करके बैठ जाना होता है, ध्यान अपने आप घटता है। एक बात तो यह हो गई। और कभी कभी साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुषुम्ना नाड़ी काफी समय तक चलती है, तो उस समय जो है कुछ नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है उस समय कोई भी काम धाम नहीं करना चाहिए, उस समय शांत चुपचाप बैठे रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है वो जाना जा रहा है, ध्यान अपने आप घटता है। ठीक है ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जब भी चले तो उसको इस तरीके से लो। अब इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, ठीक है, अस्तित्वगत व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं। दीपिका पवार, इनका एक प्रश्न और आ रहा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं डेली रात्रि ध्यान, ये तो प्रश्न अब हम ले चुके, दोबारा दोबारा नहीं डालना चाहिए ना। मेरे मन में भी बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। आते हैं तो आने दो, उन्हें दूर से जानते रहो। सत्येंद्र, इनका प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मैं ध्यान समाधि को प्राप्त होता हूँ जिसमें आज्ञा चक्र में मुझे हिमालय के दर्शन होते हैं और मैं हिमालय की तरह जड़ हो जाता हूँ। उसके बाद मेरी जिंदगी में आम जिंदगी से सबसे डिटैचमेंट होने लगता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? साधना को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, ध्यान समाधि, ये तुम कह रहे हो कि वो ध्यान समाधि है, वो ध्यान समाधि नहीं, वो जो है ध्यान की अवस्था है। इसमें जो तुम्हें चित्र का दर्शन हो रहा है, मतलब बहुत गहरी अवस्था नहीं है। पहली बात तो यह है कि ध्यान की गहरी अवस्था में कुछ ऐसे विजन्स नहीं आते हैं, हिमालय के दर्शन होना, फिर उस पर जड़ हो जाना, इस प्रकार का ये चीजें होना। यह ठीक है, साधना की ही स्थिति है, लेकिन बहुत गहरी स्थिति नहीं है। जो ध्यान है, ध्यान का घटना है जहाँ पर कोई चित्र नहीं दिखता, कोई भी विजन नहीं दिखता, वहां पर जो है डिवाइन डार्कनेस होती है। मतलब ये कि वहां पर जो है दिव्य अंधकार होता है, दिव्य अंधकार होता है, और वह जो है अनंत होता है, असीम होता है, निर्गुण होता है, निराकार होता है, और वहां पर जो है एकत्व घटता है। वह ध्यान की स्थिति होती है। और वहां पर यदि चित्र घट रहे हैं तो यह भी एक स्थिति है, लेकिन बहुत गहरी स्थिति नहीं है। तो ध्यान की जो PDF है ना, इनको डाउनलोड करो, इन विधियों का प्रयोग करो, बहुत कुछ घटेगा सत्येंद्र, तुम्हें बहुत गहरे गहरे अनुभव आएंगे, चिंता न करो। अगला प्रश्न शुभोदीप मित्रा, शायद कलकत्ता से, इनका प्रश्न है। गुरुजी, मूलाधार चक्र सिर्फ मंत्र जाप से एक्टिवेट करने में दिक्कत है, दूसरा क्या करें कि पूरा जागृत करने के लिए? मूलाधार चक्र को क्यों एक्टिवेट करना है? मूलाधार चक्र तो एक्टिवेट ही रहता है, प्राकृतिक रूप से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। इसलिए तो देखो, प्रजनन होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सब होते हैं, प्राकृतिक रूप से एक्टिवेट होता है। वहां की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, स्वादिष्ठान में ले जाओ, फिर ऊपर अपना जो है मणिपुर में ले आओ, अनाहत में ले आओ, विशुद्धि में ले आओ, आज्ञा में ले आओ, सहस्त्रार में ले आओ, ऊपर ले जाना है, चक्र भेदन करना है। वहां अपना जो है वहां एक्टिवेट नहीं करना है, गलत दिशा में जा रहे हो। सप्त चक्र संधान ध्यान की विधि है, चक्र शुद्धि ध्यान की विधि है, बहुत सारी ध्यान की विधियां, उन विधियों का प्रयोग करो। राहुल खत्रेजा, इनका प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी, सादर नमन, उत्तराखंड से। ये मेडिटेशन विधि करने से ध्यान गहरा होता जाता है,
परंतु वापस आते ही मन बाहर की आवाज़ों, दृष्टियों, संपर्क में आने से प्रतिक्रिया करता है। देखो मन तो जब अपना काम करेगा ही करेगा, कि उसका तो मैकेनिज्म बना हुआ है और जन्मों जन्मों का मैकेनिज्म है। तो हमें तो अपनी तटस्थता को बढ़ाना है ना। बाहर आने के बाद में हमें उस तटस्थता को बनाए रखना है। वहाँ ग्लिम्स आया है, उस ग्लिम्स को पूरे जीवन में फैलाना होता है। ध्यान की स्थिति में जो ग्लिम्स घटते हैं ना, उसको पूरे जीवन में फैलाना होता है। उसको फैलाओ पूरे जीवन में, तटस्थता को बढ़ाओ, समता को पुष्ट करो, ये करते चलो करते चलो करते चलो, तो फिर धीरे धीरे जो है बात बनने लगेगी। फैलाना तो, ग्लिम्स तो मिल गया ना साधना में, उस ग्लिम्स को फैलाना भी तो है पूरे जीवन में। ध्यान की महाअग्नि आग में ईगो जलकर भस्मीभूत हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न वहां से कुछ हो तो ले लें। रंजिता शर्मा जी का क्वेश्चन, प्रणाम स्वामी जी, कृपया करके बताइए कि ओशो ने एनलाइटेंड होने के बाद भी 3 साल का मौन व्रत धारण क्यों किया? हाँ, एक ही प्रश्न आता है कई बार कि जब ओशो एनलाइटन हो गए तो उसके बाद में उन्होंने 3 साल के लिए मौन व्रत क्यों धारण किया। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, उसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया है। चलो बता देते हैं। ओशो के साथ में जब वह घट रहा था कि अपनी देशना वह दे रहे थे, बहुत आक्रामक रूप में देशना दे रहे थे और काफ़ी वह चोटें मार रहे थे बहुत सारी धारणाओं पर। धारणाओं बहुत जड़ धारणाएं थी, उनको तोड़ना जरूरी था। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम थी, वह सब काम कर रहे थे। लेकिन जो है जो बहुत गहरे साधक हैं, उन गहरे साधकों को जो है गहरी देशना कुछ जो है वह देनी थी, और वह जो है अस्तित्वगत रूप से उतरना चाह रही थी। तो वह जब उतरना चाह रही थी तो फिर जो है ओशो को 3 साल के मौन के लिए जो है प्रवृत्त किया गया अस्तित्व के द्वारा, ताकि जो है उनके माध्यम से कुछ गहरी चीजें और अस्तित्वगत रूप से दी जा सके। एक बात तो यह थी, सिर्फ एक बात हुई, और उसके अलावा भी बहुत सारी बात है। उसके अलावा एक बड़ा काम ये होना था कि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होना था। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होना था, क्योंकि यह जो है हर 2500 साल में एक बार बिल्ट होता है। बुद्ध के समय में बिल्ट हुआ था, उसके पहले कृष्ण के समय में बिल्ट हुआ था, उसके पहले शिव के समय में बिल्ट हुआ था। ऐसे ही जो है, लेकिन यह जो है इसके 7 का एक साइकिल होता है। 2500 साल के 7 चक्र होते हैं, मतलब 17,500 साल के बाद में एक जो है मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होता है। और वो वाला काम जो है ओशो को करना था। और वो वाले काम के लिए जो है, यदि वो लगातार इस प्रकार की एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा रह रहे थे जिस प्रकार से, तो वह उतना बड़ा काम जो है वो हो नहीं सकता था। तो 3 साल के मौन में गए और वहाँ पर वह भी उन्होंने काम किया। हालांकि वहाँ पर वो काम पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद में जब ओरेगॉन का जो है वह नष्ट हुआ और वह वापस इंडिया में आने के बाद वो तो पूरे विश्व का भ्रमण किया, नेपाल रहे, मुंबई रहे, वापस जब पूना में शिफ्ट होने के बाद में फिर वहाँ पर कुछ समय बाद में फिर वो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम का काम फिर से वहाँ शुरू किया गया। वहाँ पर जो बहुत कम बाहर आते थे और इंट्रैक्शन कम कर लिया गया था। फिर जो है वो वाला भी काम हुआ। तो एक्चुअली जो है ओशो के माध्यम से कुछ बड़ी चीज़ें अस्तित्वगत रूप से होनी थी, बड़ी चीज़ें बहुत सारी होनी थी। तो उसमें उनका वह 3 साल का मौन बहुत ज़रूरी था, तभी वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अस्तित्वगत रूप से इस पृथ्वी लोक के लिए खास तौर पर। उसके अलावा और भी कुछ काम थे जो अदर डायमेंशन के जो उच्च लोक हैं देवताओं के, वहाँ पर भी उन्हें कुछ काम थे, तो वो वाले काम भी उन्हें करने थे। तो इसलिए उनको 3 साल का जो मौन जो बहुत ज़रूरी था, और वो उस मौन में उन्होंने बहुत सारे काम किए भी। दीपक का कहना है, कुछ गलती हो तो क्षमा करें, बॉडी मूवमेंट कितना धीमा रखा जाए कि कॉस्मिक रिदम डिस्टर्ब ना हो। देखो दीपक, ऐसा है कि बॉडी मूवमेंट जो एक साधना की विधि होती है, ऐसा तिब्बतन मॉन्क्स जो है इसका प्रयोग किया करते थे कि एक स्थिति के बाद में बॉडी मूवमेंट्स मिनिमाइज कर देते थे। एक तो जो गुफाओं में अपना साधना किया करते थे ना, अना और अपान को मध्य में स्थिर कर लिया और बॉडी मूवमेंट 0 कर दिया। एक संत ज्ञानेश्वर सुना है ना, संत ज्ञानेश्वर जो जीवंत समाधि की बात चलती है कि वो वहां पर अभी भी बैठे हैं, वो कोई अपना शरीर छोड़ा उड़ा नहीं है, वो शरीर में अभी भी बैठे हैं। तो मूवमेंट उन्होंने कम कर रखा है और वो शरीर में भी बैठे हुए, लेकिन वो जो है कुछ अस्तित्वगत काम कर रहे हैं। देखो हमारा ये सब नहीं है। हमारा क्या है कि
परम मुक्ति को उपलब्ध होना है। शरीर को 1000 साल तक जिलाने विलाने का कोई मतलब नहीं है, हजारों लाखों सालों तक शरीर को चलाते रहो, क्या मतलब है इस सब का, कोई मतलब नहीं है। तो जो है परिपूर्ण मुक्ति हो जाए, छलांग लग जाए। तो अब ये है कि साधना की एक विधि यह होती है कि बॉडी मूवमेंट्स को यदि मिनिमाइज कर लिया जाए तो उसके लिए पहले आहार पे काम करना पड़ेगा। आहार का क्या अर्थ होता है, जो भीतर बाहर से भीतर ले जाया जाता है वो आहार है। तो बॉडी मूवमेंट को कम करने के लिए आहार का संतुलन करना पड़ेगा। आंखें जो है, आंखों का मिनिमम प्रयोग होना चाहिए। सबसे ज्यादा तुम आंखों से खाते हो, आंखों से तुम तरह तरह के चित्र और बाकी चीजें ले रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत सारी ऊर्जा वहीं से खर्च करते हो, है ना। तो अपना जो है इस आंखों का प्रयोग, अर्ध निम्नलित आंखें होती है, सुना है ना, साधना की विधि होती है अर्ध निम्नलित आंखों के माध्यम से। मतलब ऐसा देखा है, हल्का सा ऐसे आंखें जरा सी खुली रहती है, मतलब नीचे के पग जो है 3 पग दिखाई पड़ते हैं और नासाग्र दृष्टि होती है। सिर्फ ये जो है नासिका का अग्र भाग उसमें दिखता है और नीचे के 3 पग दिखते हैं। नासाग्र दृष्टि से जीना, ठीक है ना। तो इसमें बॉडी मूवमेंट जो है फिर अपना कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। और जो भी सुन रहे हैं उसमें प्रतिक्रिया नहीं करना, और जो है कम से कम बोलना और कम से कम भोजन करना। 24 घंटे में एक आहार लेना, उसको घटाते जाना, घटाते जाना, घटाते जाना, क्योंकि खाओगे तो उसकी एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो तुम्हें हिलाएगी डुलाएगी, हिलाएगी डुलाएगी मतलब तुम्हारी चेतना को हिलाएगी, इसको हिलाएगी। देखो साइकोसोमेटिक होती है बॉडी ना, बॉडी मूवमेंट कम होने का मतलब होता है कि साइकोसोमेटिकली तुम्हारे मूवमेंट्स कम हो जाए, है ना, साइकोसोमेटिकली। भगवान बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं से कहते थे कि तुम्हें एक ही आहार लेना है 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि एक आहार तुम लोगे और फिर चंक्रमण ध्यान कराते थे। चंक्रमण ध्यान में जो है तुम्हें बॉडी मूवमेंट धीरे धीरे करना है। तो उसमें क्या होता था कि तुम कम खाओगे और जो है दिनचर्या जो भी होगी, तो उसके बाद में साधना जो है, साधना तुम्हारी ऐसी होगी, उसके बाद तुम साइलेंट सिटिंग में बैठोगे तो अंदर की चेतना, अंदर के तल पे भी नहीं हिलना चाहिए, बाहर के तल पे भी नहीं हिलना चाहिए, न मन हिलना चाहिए न तन हिलना चाहिए। तो इसके मूवमेंट को कम करना, तो आहार को कम करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ। उतना ही आहार लो जिससे इतनी ऊर्जा बने जो बॉडी के चलाने के लिए जरूरी हो। वास्तव में शरीर को चलाने के लिए अब अलग अलग जो पुराने वैद्य हैं और जो महान वैद्य हैं उनका कहना होता है, एक का कहना होता है कि 280 ग्राम भोजन की जरूरत होती है। ये जो है जो नॉर्मली काम धाम करते रहते हैं, और साधक के लिए वह संत जो है पका हुआ भोजन नाप करके 75 ग्राम 24 घंटे में एक बार खाते थे, 75 ग्राम। और जब चलते फिरते बराबर थे, सारा काम प्रॉपर करते थे, कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं जाती थी, बराबर सारा काम करते थे सब कुछ। और कभी मौका पड़ा तो 25-50 किलोमीटर पैदल चलना, एक दिन में आराम से पैदल चल जाते थे। तब भी वो आहार उतना ही रहेगा उनका, 75 ग्राम ही भोजन करेंगे 24 घंटे में एक बार, और फुल एक्टिव रहते थे। तो अब ये उस तरीके से हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, साधना की इस पद्धति की बात हो रही है कि बॉडी मूवमेंट जो है कम से कम किया जाए, तो आहार कम से कम लिया जाए, पौष्टिक लिया जाए, जो उद्विग्नता न पैदा करे, ऐसा आहार लिया जाए, उद्विग्नता न पैदा करे। तो ऐसा सादा भोजन लो और बॉडी मूवमेंट बिल्कुल न करो। तो इससे क्या होगा, ये शरीर का मूवमेंट कम होगा तो भीतर जो मूवमेंट है ना वह भी कम होने लगेगा। जो तुम्हारी चेतना डोल रही है ना मन के माध्यम से, मन क्या है, मन चेतना का डोलता हुआ एक प्रारूप है। मन जो है चेतना का डोलता हुआ एक प्रारूप है। अब जो है यदि ये शरीर का मूवमेंट कम हो गया, साइकोसोमेटिक है बॉडी, और मन का जो डोलना है वह कम हो गया, मन का डोलना भी कम हो गया, तन और मन जो है एक रिदम में आ गए और दोनों डोल नहीं रहे हैं, डोल नहीं रहे हैं। तो फिर वहां पर क्या होगा कि चेतना के साथ भी सामंजस्य हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। तो चेतना जो है परिपूर्णता से आ जाएगी और अडोल स्थिति जो है उस अडोल स्थिति में जीना हो जाएगा। फिर वो चेतना और सघन होते होते जो है आंतरिक स्थिति तक चली जाएगी, है ना। साक्षी से ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर में शिव तत्व, इस प्रकार से बात हो जाएगी। तो वह जो अडोल स्थिति है, जो नीचे डोल रही है, प्रकृति के साथ भी जो है, प्रकृति का काम डोलना है, तो प्रकृति के जो डोलन है उसमें कितने कितने अडोल हम पैदा कर सकते हैं, शरीर और मन के तल पे कितने हम ठहराव पैदा कर सकते हैं। इस ठहराव के माध्यम से उस आंतरिक ठहराव तक जाना है जिसे हम निश्चल तत्व कहते हैं। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा चाहिए। और जो एसोसिएशन कहाँ पर है, इस डोलने के साथ में एसोसिएशन है, प्रकृति के साथ में एसोसिएशन है। तो प्रकृति के जिन मूल टूल्स के साथ में एसोसिएशन है, तो एक पद्धति यह भी हो सकती है कि इसके साथ में इसका डोलना कम से कम करते चल जाओ, इसको अडोल स्थिति में लाओ। कितने से कम डोलने से इसको चलाया जा सकता है,
तो फिर मन भी डोलना कम हो जाएगा, तन और मन डोलना कम हो जाएंगे, भाव भी डोलना बंद हो जाएंगे। तो फिर जो है उस अडोल स्थिति के साथ में अलाइनमेंट सहज हो जाएगा। अचानक कुछ ऐसा घट जाएगा कि उसके साथ में एक हो जाओगे, अचानक उसके साथ में एक हो जाओगे। तो यह एक ध्यान की गहन विधि है। तो अब जो है हमें लगता है कि इस सभा को यहाँ समाप्त किया जाए, काफी लंबा हो गया। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।